अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज न्यूटन फ्रॉम टेक्लिस्ट। दोस्तों, अगर आप सुनते थे फोटोग्राफी, अगर आप सुनते थे कैमरा सेटिंग और अगर आप सुनते थे एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरे का रिव्यू, जिसका नाम है ATD कैमरा। बहुत ही मांग में रहता है और बहुत ही यानी कि इसकी जो है शादियों के दिनों में और यानी कि बहुत इसकी मांग हो जाती है। ठीक है, तो वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आउटडोर इंडोर हर तरह की फोटोग्राफी, हर तरह की वीडियोग्राफी में ये कैमरा यूज़ होता है। ये कैमरा हरफन वाला कैमरा है। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे पहले इसकी बताने वाला हूँ स्पेसिफिकेशन, फिर बाद में आपको जो है इसके यूजेस बताता हूँ, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फिर लास्ट पे जो है इसकी प्राइस की बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये इसकी स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्रॉप सेंसर कैमरा, ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसके अंदर जो है वो 49 जो है वो फोकस पॉइंट है। ठीक है, तो बाद में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो है फोटोग्राफी के लिहाज से, वीडियोग्राफी के लिहाज से किस तरह से बेहतर है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है इसमें आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिल जाता है। उसके अलावा जो है आपको इसकी रोटेट स्क्रीन मिल जाती है और इसके अलावा जो आपको इसकी बैटरी बहुत ही यानी कि जो कि अच्छी मिल जाती है। इसके अंदर जो है डुअल पिक्सल की जो है जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो क्रॉप सेंसर में जो कैमरा है उसमें डुअल पिक्सल जो है वो सिर्फ दो कैमराज में है, एक है 200D में, एक है 80D में। ठीक है, तो 80D जो है इसमें डुअल पिक्सल जो ऑटो फोकस है उसमें ये है कि आपके फेस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रैक करता है। आप व्लॉगिंग में अगर आप अपने जो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके छोड़ देते हैं, तो उसमें अगर आप शादी की वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप जो है इसको यूट्यूब की वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस सब में इसका जो है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो है बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें आपको माइक की पोर्ट मिल जाती है, इसके अलावा इसमें आपको फ्लैश मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको जो है वाईफाई की यानी कि सहूलत मिल जाती है, वाईफाई वायरलेस, यानी कि आप जो भी अपनी यानी कि तस्वीरें खींची हैं, फोटो बनाई है, वो आप इसको अपने मोबाइल में फौरन से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी जो बैटरी है वो 1100 शॉट तक तकरीबन चल सकती है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इसकी जो है यूजेस की, ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है और इसकी यानी कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, ये सबसे ज्यादा यूज होता है शादियों में। ठीक है, तो शादियों में ये फोटोग्राफी के लिए भी यूज होता है, वीडियोग्राफी के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये वीडियोग्राफी के लिए ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो वीडियोग्राफी में इसलिए ज्यादा यूज होता है कि इसका जो फोकस बहुत ही फास्ट है, शार्प फोकस है, इस वजह से ये वीडियो में यूज होता है। ठीक है, अगर आप इसको शादी की वीडियो में यूज करते हैं, उसमें आप 1750 लेंस के साथ इसको यूज करते हैं। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस के लिए यूज करते हैं, उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है, क्योंकि जो है इसके अंदर जो रोटेट स्क्रीन है, ये आप इस तरह से करके अपने आप को खुद को देख सकते हैं, तो आपको पता लगता रहेगा कि आपकी वीडियो जो है वो किस तरह की बन रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप इसको व्लॉगिंग में यूज कर सकते हैं। व्लॉगिंग में आपको दो ही चीजें चाहिए होती है, एक तो आपको ये स्क्रीन चाहिए होती है रोटेट स्क्रीन, दूसरी आपको चाहिए होता है जो है फोकस जो है वो शार्प और क्लियर हो। ठीक है, इसका फोकस जो काफी ज्यादा फास्ट है, जो कि फेस को ट्रैक करता है, तो आप इससे व्लॉगिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप इससे यूट्यूब की वीडियोस के लिए इसको देख सकते हैं कि यूट्यूब की वीडियोस में ये बहुत हेल्प करता है आपको, क्योंकि इसकी स्क्रीन से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर माइक का पोर्ट है, जिसकी वजह से ये यूट्यूब की वीडियोस में आपके लिए बहुत ही काम का यानी कि कैमरा साबित हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इसकी यानी कि यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ ये फोटोग्राफी के लिहाज से कैसा है। फोटोग्राफी के लिहाज से अच्छा कैमरा है, नॉर्मल कैमरा है। ठीक है, फोटोग्राफी में कोई ज्यादा यानी कि इसका स्कोप नहीं है, ये ज्यादा नॉर्मल यूज होता है फोटोग्राफी में। ठीक है, मतलब आप इसके साथ 50mm लगा सके या 70-300 लगाकर आउटडोर या इंडोर शूट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये वीडियोग्राफी में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर आपने इसको यानी कि 50mm के साथ लेते हैं, तो आपके ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में बेहतरीन चलता है। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेंज की, कि इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस जो है वो डॉलर की वजह से ऊपर नीचे होती रहती है और ये काफी ज्यादा यानी कि मांग में ही रहता है कैमरा, इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो अब भी होती रहती है। ठीक है, तो इसकी जो प्राइस इस टाइम है वो लगभग 1 लाख के करीब है। ठीक है, 1 लाख से आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ता और कम होता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आज की वीडियो है इसमें मैंने आपको ATD का सारा रिव्यू बताया, इसकी प्राइस बताई है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके साथ आप कौन से लेंस यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक बेहतर क्वालिटी जो है इससे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।